हेलो सागर वालों, मैं आपकी रोशनी और मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ मकरोनिया, एक धूप भरी कॉमेडी यात्रा। आज सुबह मेरी दीदी को ना जाने क्या सूझा और बोली, अरे भाभी चलो मकरोनिया चलते हैं। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो सूरज देवता नमक ऐसे चमक रहे थे जैसे आज पूरी धरती को तंदूर बनाने वाले हों। मैंने दीदी से कहा, दीदी इतनी धूप में, लेकिन दीदी के इरादे पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत थे गाइस। आखिर मैंने भी हार मान ली और घर से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही घर से बाहर एक कदम रखा, लगा कि सूरज मुझसे कह रहा हो, स्वागत है, आज तुम्हारी अच्छी परीक्षा होगी। अब मेरे हालात ऐसे थे कि धूप से बचने के लिए भागना चाहती थी, लेकिन तभी सिग्नल ने कहा, रुको बेटा, कानून सबसे ऊपर है। मैंने सोचा, जब सूरज की गर्मी सह ली तो 2 मिनट रेड लाइट भी सह लेते हैं। मैं वहीं रुक गई। आसपास कुछ लोग ऐसे भी खड़े थे, कुछ लोग ऐसे बेचैन हो रहे थे जैसे रेड लाइट नहीं, उनकी जिंदगी का इंटरवल चल रहा हो। मैंने मन ही मन कहा, भाई साहब 2 मिनट रुक जाने से कोई हीरो नहीं बन जाता, लेकिन सिग्नल तोड़ने से चालान जरूर आ जाता है। और गाइस, एक जरूरी बात, आप लोग भी ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सिग्नल कभी मत तोड़िए। लाल बत्ती पर रुकना सिर्फ नियम नहीं, आपकी और दूसरों की सुरक्षा भी जरूरी है। इतने में हम कैंट मॉल के सामने पहुंच गए। गाइस, यह हमारे सागर शहर का सबसे पुराना और सबसे पहला मॉल है। अब जैसे ही मैंने मॉल को देखा, मुझे लगा कि यह मॉल अपनी सुनहरी कहानियां खुद बयां कर रहा है। खैर, हमने कैंट मॉल को बाय बाय किया, उसकी पुरानी यादों को याद किया और अपनी मकरोनिया की यात्रा में आगे निकल गए। तो गाइस, मकरोनिया का यह रास्ता सच में बहुत सुहाना लगता है। सड़क के दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। भरे दिन में भी इन पेड़ों की हरियाली आंखों को सुकून दे रही है। अगर आप प्रकृति और शांति के नजारों के शौकीन हैं, तो यह रास्ता आपको जरूर पसंद आएगा। और आगे बढ़ी तो गाइस, रास्ते में छोटे छोटे मंदिर आए और मैंने उनको देखा और भगवान जी से कहा, अरे भगवान जी, आज क्या अपने पास बुलाने वाले हो? मैंने दीदी से मजाक में कहा, दीदी लगता है मकरोनिया पहुंचने से पहले भगवान जी की पूरी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। खैर गाइस, धूप की कहानी यही खत्म करते हैं, क्योंकि आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हमारे प्यारे से V2 मॉल। तो उसके अंदर अब एंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि V2 मॉल कौन सा है सागर में। और गाइस, आप जब भी सागर आए, इस मॉल में शॉपिंग करने जरूर आए। तो गाइस, ये रहा हमारे सागर का V2 मॉल। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ सिर्फ कपड़े मिलते हैं जनाब, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। यहाँ आते ही शॉपिंग का कीड़ा जाग जाता है और यहाँ पे वो चीजें मिलती हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो आइए हम करते हैं शॉपिंग और आपको करवाते हैं। देखिए गाइस, जेंट्स के कितने अच्छे अच्छे लोवर पैंट वगैरह हैं, तो मन खुशी हो गया। तो गाइस, अब हम बढ़ रहे हैं लिफ्ट की ओर। इतनी देर धूप में पैदल चलने के बाद सीढ़ियां देखकर मेरे पैरों ने साफ मना कर दिया, हमसे तो अब मेहनत नहीं होगी। इसलिए हम सीधे लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और सीधा हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए। तो गाइस, जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, मेरी नजर वहां रखे हुए टॉप्स, जीन्स, कॉट सेट और तरह तरह के फैशनेबल कपड़ों पर पड़ी। सच कहूं तो कपड़े इतने सुंदर थे कि मेरी आंखें एक जगह टिक ही नहीं रही थी। मैं एक सूट लेकर आई और उसे लगाकर देखा, तभी मुझे बीच में प्यास लगाई तो मैंने पानी पिया, फिर अपना सूट देखा कि ये कैसा लग रहा है। तो गाइस, आप लोग ही बताइए, तब तक मैं पहन के आती हूँ और देखती हूँ ये कैसा लगता है। अगर अच्छा लगा तो मैं लूंगी और अगले ब्लॉग में पहनूंगी, जो कि आपको दिखाऊंगी। फिर मुझे बहुत सारे जीन्स दिखे और जीन्स इतनी अच्छी क्वालिटी में थे कि करा कि दीदी को तो 2 4 दिला दूं। इतने में मैंने सूट पहन लिया, सूट दीदी को दिखाया, फिर दीदी ने लोवर पहना, दीदी ने मुझे लोवर दिखाया और ये सिलसिला चलता रहा गाइस। तो गाइस, बहुत सारी शॉपिंग के बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरे तो हमारी नजर क्लीनिंग सेक्शन पर पड़ गई। वहां हारपिक और सफाई के ढेर सारे सामान रखे थे। मैंने सोचा, कपड़े तो हम पहन लेंगे, लेकिन घर की सफाई कौन करेगा? गाइस, ये सामान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि घर कितना भी सुंदर हो, सफाई के बिना उसकी अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी नजर बच्चों की पार्टी ड्रेस पर पड़ गई और एक पल में मुझे लगा, काश मेरे भाइयों का बचपन भी वापस आ जाए तो मैं उनको ये कपड़े दोबारा पहना सकूं। तो गाइस, आखिरकार बिलिंग हो गई, बजट ने आखिरकार सांस ली। मैंने भी V2 मॉल को मुस्कुराते हुए बाय बाय किया और अपने अगले सफर को निकल गई। और गाइस, शॉपिंग का जो अभी ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए मैं पहुंच गई जूडियो। अब चप्पल इतनी प्यारी थी कि मैंने उसे देखा और उसने मुझसे मुझे देखा और बस हमारी दोस्ती हुई और मैंने चप्पल ले ली। फिर मैंने सोचा, चलें थोड़ा सा मेकअप भी देख लेते हैं, तो वहां से थोड़ा सा मेकअप लिया। और गाइस, जूडियो की शॉपिंग अभी चालू ही थी, मेरा मन तो ऐसा दौड़ रहा था जैसे उससे सेल की खुशबू आ गई हो।
मैं एक सामान उठाती, फिर दूसरा पसंद आ जाता और तीसरा मुझे बुलाने लगता। ऐसा लग रहा था कि शॉपिंग नहीं बल्कि मेरे और मेरे बजट की फाइनल मुकाबला चल रहा हो। गाइस, चप्पल खरीदना मेरे लिए कोई बड़ा टास्क बन चुका था। मैंने एक दो नहीं, ऐसा लगा जैसे हजारों चप्पलें देख डाली। कोई रंग अच्छा था तो कोई डिजाइन अच्छी थी, कोई डिजाइन दिल को छू रही थी तो कोई मन को भा रही थी। बड़ी मुश्किल से एक चप्पल पसंद आई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसे हाथ में लेकर मैंने सोचने लगी, यही लूं या वो वाली। नहीं नहीं, ये अच्छी है। अरे रुको, वो भी बहुत अच्छी है। परेशान हो गई और शायद मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर में तो हम एक नई चप्पल की फैक्ट्री खोल लेते। आखिरकार बहुत सोच विचार, घूमने फिरने और दिल दिमाग की मीटिंग के बाद एक चप्पल फाइनल हुई। लेकिन बिलिंग तक पहुंचते पहुंचते भी मेरा मन कर रहा था, अरे एक बार पीछे मुड़ के और देख लूं, शायद वो चप्पल ज्यादा अच्छी थी। फिर हम लोग जूडियो से बाहर निकले, हाथ में बैग थे और दिल में यह खुशी कि आज की शॉपिंग सफल रही। लेकिन मेरा बजट पीछे पीछे से चिल्ला रहा था, बहन अब सीधे घर चलो, अगली दुकान की तरफ मुड़कर मत देखना। तो जूडियो को किया बाय बाय और अपने घर की ओर निकल पड़े। तो गाइस, घर से क्या निकले, सूरज देवता ने मेरा स्वागत ऐसा किया कि मेरा चेहरा जलाकर सीधा बैगन का भरता बना दिया। गाइस, इतनी धूप थी कि घर से तो गोरी निकली थी और वापस आते आते खुद को तंदूरी बैगन समझने लगी। सुबह की धूप ने मेरे चेहरे को देखकर सोचा होगा, आज इसी पर प्रैक्टिकल करते हैं। और शाम तक मैं बैगन के भरते जैसी फील करने लगी। गाइस, अब शुरू हुआ घर वापसी का सफर। दिन भर की शॉपिंग के बाद अब शाम शाम को ऐसा लग रहा था कि मौसम मेहमान हो गया है। वैसे दिन में धूप का आतंक ऐसा था कि सड़क पर आधे लोग इंसान कम और मम्मी के भेजे हुए पार्सल ज्यादा लग रहे थे। किसी ने मुंह पूरा तौलिए से ढका हुआ था, किसी ने दुपट्टे से। तो दूर से देखकर समझ ही नहीं आता था कि कौन पड़ोसी है और कौन गुप्त मिशन पर निकला है। फिर मैंने भी अपना मुंह ढक लिया लोगों को देखकर। एक अंकल तो इतने अच्छे से लिपटे हुए थे कि मुझे लगा गर्मी में बच रहे हैं या बैंक लूटने जा रहे हैं। और धूप का तो पूछो ही मत, सूरज देवता आज ऐसे चमक रहे हैं जैसे उनका ओवर टाइम चल रहा हो। मैं भी पूरे दिन कभी दुपट्टा ऊपर कभी नीचे, कभी चेहरा इधर। कहूंगा इस दिन भर के धूप और शॉपिंग के बाद घर लौटने का मजा ही कुछ अलग होता है, खासकर तब जब बैग भरे हों और जेब हल्के हों। तो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का मकरोनिया टू शॉपिंग टूर यही खत्म होता है। आज के सफर में धूप ने हमें तंदूर बनाने की पूरी कोशिश की थी, दीदी ने हमें पैदल यात्रा करवाने की भी कोशिश की थी, चप्पल ने हमारा धैर्य टेस्ट किया और शॉपिंग ने हमारे बजट की बैंड बजा दी। लेकिन मजा बहुत आया गाइस, क्योंकि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, रास्ते में होने वाली छोटी मोटी कॉमेडी भी उसे यादगार बना देती है। चलती हूँ गाइस, अब मेरी नई वाली चप्पल आराम करना चाहती है। आखिर पूरे दिन की शॉपिंग के बाद उसे भी तो घर का रास्ता याद कराना है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और धूप में निकलो तो सनस्क्रीन से ज्यादा हिम्मत साथ लेकर निकलिएगा गाइस। बाय बाय, राधे राधे।